नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से बॉलीवुड और आईएसआई के लिंक को लेकर हमने आपको पहले भी आगाह किया था, उसको लेकर एक बड़ी खबर है कि अब गृह मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया है जिसमें स्पष्ट तौर पर बॉलीवुड के उन तमाम लोगों से आग्रह किया है कि अगर उनके आईएसआई या पाकिस्तान के या किसी दूसरे देश के ऐसे लोगों से जिनका आईएसआई से संबंध है, पाकिस्तानी सरकार से संबंध है, उनके साथ बिजनेस संबंध है, तो आप सार्वजनिक तौर पर उसको बताएं। अन्यथा आपके खिलाफ जांच में अगर ये सब खुलासे होंगे तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। इस तरीके का संदेश गृह मंत्रालय ने दिया है। और इसके पीछे वजह क्या है वो भी मैं बता देता हूं। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद बैजयंत जय पांडा ने एक शिकायत की थी और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने गृह मंत्रालय से कहा कि बॉलीवुड के तमाम ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं, अभिनेता या अभिनेत्रियां हैं, जिनके सीधे संबंध माफिया गैंग से हैं, आईएसआई से हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े अपराधियों से हैं और उनका पैसा बॉलीवुड में लगता है। ये मुद्दा उठाया था बैजयंत जय पांडा ने। उस पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने यह पत्र जारी किया और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर बिजनेस का संबंध है तब तक तो चल जाएगा, लेकिन अगर देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए आपके संबंध दूसरे तरीके के हैं तो निश्चित तौर पर आपको जेल जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये लोग कौन हैं और इनके किन किन लोगों से संबंध है। पहले हमने आपको एक बार वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि टोनी असाई नाम का एक व्यक्ति है जिसके संबंध शाहरुख खान की पत्नी, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर जैसे लोगों के साथ है और साथ ही साथ उसके संबंध अक्षय कुमार जैसे लोगों के साथ भी देखने को मिले थे। उसके बाद में एक और बड़ा नाम निकलकर अब सामने आया है, उसका नाम है अनिल मुसर्रत। ये दरअसल अनिल नहीं है, अनिल करके ये लिखता है और अनिल मुसर्रत करके ये आदमी है और आईएसआई का बंदा है। आप समझ सकते हैं कि इसके बाजवा के साथ अच्छे संबंध है, इमरान खान के साथ अच्छे संबंध है और तमाम जो आईएसआई के लोग हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। जब मनमोहन सिंह करतारपुर साहिब में दर्शन के लिए गए थे तब इसने उनके साथ भी सेल्फी लेने की कोशिश की थी। आप समझ लीजिए ये किस लेवल का व्यक्ति है और कितनी चलती है इसकी पाकिस्तान में। और इसी व्यक्ति के साथ जो फोटोग्राफ्स हैं उनमें दीपिका पादुकोण का पति रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और इसकी बेटी की शादी में अनिल कपूर, सोनम कपूर जैसे लोग भी बड़ी शान से पहुंचे थे, नाचा था और इन्होंने गाने भी गाए थे, मस्ती भी की थी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो आईएसआई का बड़ा एजेंट है, प्रॉपर्टी का बड़ा डीलर है, दलाल है, बहुत बड़ा, दुबई में भी कारोबार है और उसकी पार्टियों में इस तरीके से ये बॉलीवुड नचनिए जाकर नाच गाना करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब इसी पर बात चल रही है कि ये रिश्ता कहलाता क्या है और गृह मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया है उससे आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्रालय भी अब इस मामले में पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या अब तक जो आरोप लगते रहे थे बॉलीवुड के ऊपर कि इसके अंदर तमाम माफियाओं का, तमाम स्मगलरों का और तमाम आईएसआई के लोगों का या विदेशी लोगों का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत लगाया जाता है, ये बड़ा काला धंधा है, ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है और इसको लेकर पहले भी कई सारे खुलासे हुए थे। कई लोगों को जेल जाना पड़ा था, कई लोगों की फिल्में भी उसकी वजह से रोकी गई थी। लेकिन इस बार का जो खुलासा है ये बहुत बड़ा है और इसलिए भी बड़ा है कि क्योंकि अब सरकार भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। हम आपको पहले भी बताए थे कि किस तरीके से बॉलीवुड में जब एक फिल्म बहुत बड़ा बिजनेस कर लेती है या फिर उसका बिजनेस दिखा दिया जाता है, कई बार होता क्या है कि फिल्म का जो थिएटर होता है उसके अंदर लोगों की संख्या मुश्किल से 10, 20, 50 होती है, लेकिन बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा रहता है और इसकी वजह ये होती है कि उस फिल्म के माध्यम से बहुत बड़ी रकम को काले से सफेद बनाया जाता है, उसमें टैक्स दे दिया जाता है। मनोरंजन टैक्स देने के बाद में जो रकम बचती है वो व्हाइट मनी हो जाती है और इस तरीके से काले कारोबारियों का पैसा बड़ी मात्रा में एकदम से व्हाइट हो जाता है। यही वजह है कि आमिर खान की फिल्म जो भारत में कम चलती है, चीन में वो बहुत बड़ा कारोबार करती है, क्योंकि वहां पर किसने फिल्म देखी, किसने थिएटर में पैसे खर्च किए, ये किसी को पता नहीं है और उसका फायदा उठाते हुए ये बॉलीवुड की तमाम फिल्म बनाने वाली कंपनियां काले से सफेद करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं और देश विरोधी गतिविधियों में काम करने वाले लोगों को फाइनेंस करती है। उसका एक उदाहरण आप समझिएगा, जब जेएनयू का विवाद चल रहा था तो दीपिका पादुकोण वहां जाती है और वहां जाकर उन लोगों के साथ खड़ी होती है और उसी दौरान 2-3 पोस्टर दिखाए जाते हैं जिसमें लिखा होता है आजाद करो कश्मीर को या कश्मीर की आजादी, इस तरीके के पोस्टर होते हैं और इन्हीं पोस्टर्स के जो फोटो अगले दिन अखबार में छपते हैं तो उस एक फोटो को शेयर करते
करता है पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर, और वो बधाई देता है दीपिका पादुकोण को कि आपने सच्चाई का और युवाओं का साथ दिया, युवाओं का साथ उस झगड़े के लिए और सच्चाई का साथ उस कश्मीर वाले पोस्टर के लिए। हालांकि बाद में जब इस पर सवाल उठे और दीपिका के ऊपर सवाल उठने लगे तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले से उसने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, यानी कि दीपिका का बचाव करने की कोशिश की गई आईएसआई के द्वारा, पाकिस्तानी सेना के द्वारा। अब आते हैं फिर से उसी बात पर, अनिल मुशर्रफ नाम का जो व्यक्ति है, इसकी पार्टी में ये लोग क्यों गए थे? कहने को ये लोग कह सकते हैं कि हम दूसरों की पार्टियों में जाते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगता कि ये लोग पैसे के लिए गए थे, बल्कि इनके जो आत्मीय संबंध हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ, उसकी वजह से गए थे। इन लोगों का पैसा फिल्मों में लगता है और यही वजह है कि बॉलीवुड के अंदर आपको दाऊद इब्राहिम पर फिल्में देखने को मिलेंगी, छोटा राजन पर नहीं मिलेंगी, और दूसरे जो इसी तरीके के बदमाश हैं या जो जिस तरीके से मुंबई दंगे हुए थे उनमें भी एक अलग तरीके का एंगल दिखाने की कोशिश की जाएगी। आपको वहां पर अली मौला के गाने जरूर दिखाई देंगे, लेकिन ओम जय जगदीश सहरे की आरतियां कम दिखाई देंगी, क्योंकि उनके अंदर आईएसआई वालों का पैसा लगा है और वो इन चीजों को पसंद नहीं करते हैं। इसके पीछे एक और कारण है कि इस पैसे की वजह से ये लोग पाकिस्तान के तमाम कलाकारों को इन फिल्मों में काम देते हैं, उनको पैसा देते हैं और उनको भारत के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं, जिसका भी खुलासा पहले हुआ था कि पाकिस्तानी हीरोइनों को लाया जाता है, वहां के एक्टर्स को लाया जाता है और उसके बाद उन्हें काम देकर सीधे तौर पर पाकिस्तान में भारतीय मुद्रा का निर्यात किया जाता है। तो यह पूरा का पूरा मामला इतना बड़ा है कि इसको लेकर अब चुप नहीं रहा जा सकता। इसी वजह से गृह मंत्रालय ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया और जैसा कि जय पांडा ने कहा कि यह बहुत बड़ा लिंक है और इसके खुलासे की जरूरत है, क्योंकि ये लोग विदेशों से पैसा लेकर, आईएसआई से पैसा लेकर भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी फंडिंग भी करते हैं। और फंडिंग इसलिए भी करते हैं कि जब दिल्ली के अंदर सीए विरोधी तमाम प्रदर्शन चल रहे थे तब भी इसी तरीके के लोग उसमें दिखाई दिए थे जो बॉलीवुड से संबंध रखते हैं, चाहे जावेद अख्तर हो, उसका बेटा हो, या फिर स्वरा भास्कर टाइप के लोग हो, दीपिका पादुकोण जैसे लोग हों। तो ये सारा मामला निकलकर ये आता है कि इनको सिर्फ पैसे से लेना देना है, इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है और इन्हें पैसे के लिए आईएसआई के लोगों से संबंध बनाने से या फिर दाऊद इब्राहिम के साथ उसके दोस्ती निभाने से कोई मतलब नहीं है। चाहे उसके ऊपर सैकड़ों लोगों की जान लेने के आरोप हों, चाहे उनके ऊपर तमाम हत्याओं के आरोप हों और उसके केसेस चल रहे हों, उसके बावजूद ये लोग उसके साथ जिस तरीके से फोटो खिंचवाते हैं और खुलकर ये कहते हैं कि हाँ हमारे उनके साथ संबंध है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी कांग्रेस की सरकार है और उस सरकार के रहते हुए ये इस तरीके की गतिविधियां करते थे, क्योंकि पैसा नीचे से ऊपर तक जाता था। बॉलीवुड का जो पैसा था वो कांग्रेस के भी तमाम मंत्रियों तक जाता था और इसको लेकर भी तमाम खुलासे हुए थे। संजय दत्त जिस तरीके से जो मुंबई दंगे थे उसके बाद हथियारों के साथ पकड़ा जाता है, लेकिन उसको बचाने के लिए जिस तरीके से लोग सामने आते हैं वो पूरी की पूरी लॉबी इस पैसे के माध्यम से ये सब करती है। और दिल्ली दंगों में ये देखने को मिला कि उसके लिए भी विदेशी फंडिंग हुई थी और उस विदेशी फंडिंग के तार जब पीएफआई से जुड़े तो पीएफआई के खंगालने पर पता चला कि इसमें आईएसआई का भी हाथ था और जिन लोगों ने इस पूरी प्लानिंग को किया था वो आईएसआई और माफिया के साथ जुड़े हुए लोग थे। तो ये पूरा का पूरा मामला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, मुंबई तक सीमित नहीं है। अभी जो सामने आ रहा है कि जिस तरीके से केरल में भी एक सोने की तस्करों का जो पूरा गैंग पकड़ा गया है उसके संबंध भी आईएसआई से है और उनका भी संबंध इस पूरे के पूरे जो देश विरोधी लहर चलती है, देश विरोधी चीजें चलती है, उनको लेकर है। तो ये अर्बन नक्सल गैंग भी इनसे पैसा लेता है और इसीलिए जब अर्बन नक्सल गैंग के ऊपर कोई आफत आती है तो ये लोग बचाव में खड़े हो जाते हैं, चाहे आमिर खान हो, जावेद अख्तर हो, महेश भट्ट हो या फिर सलमान खान जैसे लोग या अनिल कपूर जैसे लोग, सोनम कपूर जैसे लोग, ये उसके बचाव में आते हैं। और जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी सामने आया तब भी इन लोगों को ऐसा लगा था कि इनका भंडा फोड़ हो जाएगा अगर जांच होती है तो इसी वजह से ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी एक तरीके से उसको बंद करने की कोशिश करते हुए दिखे थे। लेकिन इनके जो संबंध अनिल मुशर्रफ जैसे लोगों से, उनके संबंध किससे है वो भी समझना आपके लिए जरूरी है। वो आईएसआई से संबंध रखता है। उसके अलावा रोहिंग्या जो भारत में एक बड़ी समस्या है, रोहिंग्या को निकालने के लिए भारत सरकार पहले से बात कर रही है। उन रोहिंग्याओं के लिए ये एक राहत शिविर चलाने का काम करता है। इसका एक फाउंडेशन है जिसका नाम है रफाई मुशर्रफ फाउंडेशन और ये पार्टनरशिप करता है मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन से, जो कि रोहिंग्याओं के लिए
शरण दिलाने से लेकर उनके लिए काम करता है, उनको सुविधाएं मुहैया कराता है, उनको फंडिंग मुहैया कराता है। तो सीधे तौर पर अब आप समझ गए होंगे कि रोहिंग्या को लेकर भी जब अर्बन नक्सल गैंग इस तरीके की बातें करता है, उनके बचाव की बात करता है, या जब सीए की बात आती है, तब बहुत से लोगों के द्वारा, जिसमें जावेद अख्तर और उसका बेटा फरहान अख्तर, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे, या दीपिका पादुकोण और स्वरा भास्कर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इसमें रोहिंग्याओं को भी शामिल करने की जरूरत थी, बांग्लादेशी मुसलमानों को भी शामिल करने की जरूरत थी, पाकिस्तानी मुसलमानों को भी शामिल करने की जरूरत थी। इसका सीधा मतलब है कि ये लोग किसके इशारे पर काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं। इनके लिए तो बस पैसा ही सब कुछ है, और पैसे के लिए ये अपने देश को बेचने से भी बाज नहीं आते हैं, ये अपनी अस्मिता को, अपनी संस्कृति के खिलाफ जाने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के बहिष्कार की जरूरत है जनता को भी, और सरकार को भी जरूरत है कि इस पूरे मामले में एनआईए द्वारा जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध पानी हो जाए, पानी का पानी हो जाए, और ये जो अपराधी हैं, जो आईएसआई के साथ मिलकर या बड़े माफियाओं के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, उनको सजा दिलाई जा सके। जय हिंद, जय भारत।